हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे टू फॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को बनाना। और ये बहुत ही आसान है कैसे एक सेंटेंस को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक फ्रेज़ क्या होता है इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेंटेंस को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं रहता है, जैसे कि ये फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं होता है। और ये इनकम्प्लीट सेंस प्रदान करता है, यानी कि एक फ्रेज़ इस खुद में अकेले में कोई पूरा मीनिंग नहीं देता है, ये थोड़ा अधूरा ही होता है। और ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इसीलिए ये एक सेंटेंस नहीं है, थोड़ा सा ये आंशिक मीनिंग देता है। तो फ्रेज तीन प्रकार का होता है। एक होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा होता है एडवर्ब फ्रेज। जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है, ये उसी तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। नाउन फ्रेज में एक से ज़्यादा वर्ड्स होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज में भी उसी तरह से एक से ज़्यादा वर्ड्स, और एडवर्ब में भी उसी तरीके से एक से ज़्यादा वर्ड्स से एडवर्ब फ्रेज बनता है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख के रखा है। अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट करेज स्टैंड्स इन अ बोल्ड मैनर। तो इसका मतलब होता है एक शक्तिशाली आदमी जिसके पास बहुत साहस है, वो आ, साहसी से खड़ा होता है। तो ये मेरा लगभग वाला मीनिंग था हिंदी में। तो यहाँ पे देखेंगे मेन मुद्दा, स्ट्रॉन्ग मैन, ये एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाउन भी लिख सकते थे, यानी कि सिर्फ मैन भी लिख सकते थे, लेकिन इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने कुछ एडजेक्टिव यूज किया है। तो ये एक कंप्लीट एक नाउन फ्रेज हो गया। इसमें मेन वर्ड है ये नाउन, मैन। मैन एक नाउन है, तो ये कंप्लीट एक फ्रेज हो गया जो नाउन है। और उसके बाद ऑफ अ ग्रेट करेज, ये एडजेक्टिव का काम करता है। इसका ऑफ ग्रेट करेज होता है, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में करेजियस। करेजियस का मतलब होता है ऑफ ग्रेट करेज। तो ये इसको साधारण तरीके से लिखने से ये होता है करेजियस मैन, साहसी व्यक्ति। तो इसको दो शब्दों में ना लिख के फ्रेज में हम लोगों ने जैसे लिखा है अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट करेज, तो करेजियस मैन ही होता है इसका मतलब। और ये क्या है, स्टैंड्स इन अ बोल्ड मैनर, ये भी एक फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब वाला फ्रेज है। तो ये हुआ नाउन वाला फ्रेज, और ये हुआ आपका एडजेक्टिव वाला फ्रेज, और ये हुआ एडवर्ब वाला फ्रेज। इन अ बोल्ड मैनर, इसका मतलब होता है बोल्डली, यानी कि साहसी पूर्वक। तो इन अ बोल्ड मैनर एडवर्ब फ्रेज है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फ्रेज को सीख सकते हैं। तो अभी आते हैं हम लोग का टॉपिक में, एक सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है सब्जेक्ट और दूसरी प्रेडिकेट। तो इसको समझने से एक सेंटेंस को समझना लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सब्जेक्ट में होता है नाउन फ्रेज, अभी ये चीज़ हम लोग के यहाँ पे यूज होता है। और प्रेडिकेट में होता है वर्ब प्लस, आप यहाँ पे भी नाउन फ्रेज का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नाउन फ्रेज को ध्यान से देखा है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा करके यूज करने का क्या फ़ायदा। उसका फ़ायदा होता है एक सेंटेंस में डिटेल में बात बताना। तो ये नाउन फ्रेज और ये प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब और नाउन फ्रेज है, यहाँ पे भी फ्रेज होगा। तो अब सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे होता स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट करेज,
ये सब्जेक्ट का पार्ट है, क्योंकि स्टैंड्स इन अ बोल्ड मैनर ये वर्ब प्रेडिकेट है। तो अ स्ट्रॉन्ग मैन, ये हम लोग इसके बारे में बात करें तो यही एक सब्जेक्ट है। लिख के देखते हैं कि कैसे। अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट courage stands in a bold manner। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में? जाहिर सी बात है हम लोग अ स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाता है। और एक होता है जो यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब का काम कौन कर रहा है? स्टैंड, खड़ा होने का काम कौन कर रहा है? अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे खड़ा होने का काम, ये वर्ब का काम जो ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है, तो उससे भी हम लोग को पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं उसको सबसे पहले सेंटेंस में यूज करना है, क्योंकि वही सब्जेक्ट का पार्ट होता है और हम लोग सेंटेंस को ज़्यादातर सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज, इनमें से हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट में यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ से अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट करेज, यहाँ तक सब्जेक्ट का पूरा पार्ट है। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने की वजह से हम लोग सीधा अ मैन भी लिख सकता था, इतना ही लिख सकता था, अ मैन स्टैंड्स इन अ बोल्ड मैनर। लेकिन ये मैन के बारे में कोई डिटेल ही हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता है अगर हम लोग सिर्फ अ मैन लिखते। लेकिन जब हम लोग अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ग्रेट करेज इतना बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये मैन, ये आदमी किस तरीके का आदमी है। ये एक तो स्ट्रांग है और ये बहुत साहसी है। तो ऐसे डिटेल बताने के लिए हम लोगों को फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे हम लोग को थोड़ा डिटेल मिलता है। आप जितना आप बताना चाहते हैं उतना ही डिटेल हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो अभी भी हम लोग ने सॉरी, अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग एडवर्ब फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग एडजेक्टिव के साथ, जैसे कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हुआ एक एडजेक्टिव है और मैन एक नाउन है, तो नाउन को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए या तो उसमें मीनिंग को ऐड करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, और उसी तरीके से एडजेक्टिव को थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसमें मीनिंग ऐड करना है, तो हम लोग एडवर्ब को यूज़ करते हैं, जैसे कि वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड है, ये है नाउन और ये हुआ आपका एडजेक्टिव और ये हुआ एडवर्ब। जैसे यहाँ पे नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे एडजेक्टिव है उसके साथ हम लोग एडवर्ब को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी इस जगह में भी नाउन फ्रेज के साथ हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज के साथ हम लोग एडवर्ब फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने एडवर्ब फ्रेज को यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि ये फिलहाल एडजेक्टिव को नहीं, स्टैंड को ये मीनिंग ऐड कर रहा है स्टैंड्स के साथ। तो ये हुआ हम लोगों का नाउन फ्रेज जो वर्ब के बाद आता है। तो सीधा सीधा बात हम लोग को याद करने वाली है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ें हम लोग को चाहिए, एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब हम लोग सीख जाते हैं तो हम लोगों को सेंटेंस को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो जो कॉपी में लिख के मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को टच कर दीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे नए नए वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप टच में बने रहें।
थैंक यू सो मच।